कहीं भी जाने की बात उठती तो पेट गुड़गुड़ाने लगता है। जब तक फ्लश की आवाज न सुन ले, जूतों के फीते बांधने का कोई फायदा नहीं होता। हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब। सुनो जिंदगी में आज का किस्सा, बिना टिकट वाली दोस्त। मेरे लिए घर जाने का मतलब अपने अपनों का साथ। यकीन मानिए, मेरी बहुत छोटी सी दुनिया है जिसमें बहुत से लोग नहीं हैं, कुछ ही लोग हैं। उन्हीं कुछ लोगों में से कुछ के साथ मैं दिल्ली से घर आ रहा था। दिल्ली से गरीब रथ में अपने कुछ दोस्तों के संग चल पड़ा। 3 बैग पीठ पर लादे, जिसमें पहनने, ओढ़ने, लैपटॉप, पढ़ने लिखने की आवश्यक सामग्री साथ में थी। उन दोस्तों में से एक ऐसी भी दोस्त थी जिसके पास टिकट नहीं था। वो बिना टिकट ट्रेन में आ गई थी। संयोग से हम लोगों की सीट 2 बोगियों में थी, Z9 और Z3। दोनों के बीच में 6 बोगियों का अंतर था। मेरा टिकट Z9 में था और बिना टिकट वाली दोस्त भी मेरे ही सीट पर बैठी थी। कुछ देर बाद टीटी आए और टिकट चेक करने लगे। मुझे लगा अब ये लड़की टीटी के गिरफ्त में आएगी। अगर टीटी पकड़ लिया तो क्या होगा। मैं इस सोच में डूबा, कोई तरकीब निकाल रहा था कि तभी टीटी आ धमका और टिकट देखते हुए लड़की से पूछा, आपका टिकट? मैं कुछ बोलता उससे पहले ही लड़की ने इत्तेफाक से जवाब दिया, मेरा Z3 में, मैं यहाँ दोस्त के पास आई हूँ। मिलने को ये सुनते ही टीटी आगे निकल गया। फिर उसने मुझसे कहा, देखा आपने मैंने कैसे टीटी को चलता किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे टीटी का साथ देना चाहिए था। उसके साथ एक दोस्त होने के नाते दोस्त का साथ देना चाहिए था। मैं इसी उपाहपोह में मैं पूरी रात जागता रहा। वो बार बार खाने के लिए मुझे बोलती, पर मुझे भूख नहीं थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने सही किया या गलत। वो अपने मस्ती में थी। सोने का समय होते ही मैंने उसको अपना सीट उसे सोने को दे दिया और मैं दूसरे दोस्त के सीट पर आकर उसके साथ शिफ्ट हो गया। मैं पूरे रात उसके चेहरे को देखता रहा। उसके चेहरे पर जरा भी डर का कोई हाव भाव नहीं था। होली का समय था, इसलिए ट्रेन में रस भी ज्यादा था। पूरी रात मैं जागता रहा। मेरी बगल वाली सीट पर भी 3 बंदे बैठे थे। वो आपस में बात कर रहे थे कि वो भी बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं। मैं पूरी रात उन लोगों की बात सुनते रहा। वो लोग भी हमारे तरह छात्र ही थे, पर पूरे रात भर उन लोगों ने जो अश्लीलता का झलक दिखाया, मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यही हमारी सभ्यता और संस्कृति है। खैर, इन सारी बातों के अलावा एक बात अच्छी थी कि हमारे बगल वाले सीट पर एक परिवार सवार थे। 2 छोटे बच्चे, 2 औरतें और एक लड़की। पढ़ी लिखी लड़की जब वो ट्रेन में आई तो अंग्रेजी में ही बात कर रही थी। शायद वो ये दिखाना चाह रही थी कि वो पढ़ी लिखी है, पर वो जो बोल रही थी उसमें बहुत सारी गलतियां थी। वो अंग्रेजी में बोलती जा रही थी। शायद वो ये भूल गई थी कि वो जिस ट्रेन में सवार है वो बिहार जाती है, ना कि केरल। बिहार के लोग वैसे भी अंग्रेजी समझते का हैं। कुछ देर उल्टा पुल्टा अंग्रेजी बोलने के बाद वो फिर पूरे बिहारी टोन में आ गई। 22 घंटे का सफर था जो हम लोगों को साथ तय करना था, इसलिए बातचीत होना लाजमी था। कुछ दूरी तय करने के बाद हम लोगों में बातचीत शुरू हुई तो पता चला कि वो पूरा परिवार दिल्ली में ही रहते हैं और होली पर घर जा रहे हैं। लड़की ने बताया वो बीटेक फाइनल ईयर की छात्र है। अब हम लोग एक परिवार के जैसे हो गए थे। खाना पीना साथ होने लगा। कुछ दूरी और बिताने के बाद मैंने उस लड़की से पूछ ही लिया कि आप अंग्रेजी में ही क्यों बात कर रही थी? क्या आपको पता नहीं ये ट्रेन बिहार जाती है, केरल नहीं? उसने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, मुझे पता है ये ट्रेन बिहार ही जाती है, पर थोड़ा अंग्रेजी बोलने के बाद सब लोग इज्जत की नजर से देखने लगते हैं। तभी मुझे वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी की बात याद आई, जो उनको सुनते हुए उन्होंने कहा था, हम हिंदी भाषी लोगों की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम लोग हिंदी नहीं बोलना चाहते, भले ही गलत अंग्रेजी ही क्यों ना बोले। मैं मन ही मन मुस्कुराया और अपने आप से बोला, वाह रे अंग्रेज, आप तो चले गए पर हमारे दिलो दिमाग पर अंग्रेजी का कीड़ा छोड़ गए। रात काफी हो चुकी थी, सब सो गए, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसके पीछे का कारण 3 वजह ही थी। पहला ये
कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति की मदद की जो गलत था, दूसरा ये कि हमारा समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है, तीसरा ये कि हम सही हिंदी के बजाय गलत अंग्रेजी क्यों बोलते हैं। इस सारी बातों का जवाब मैं खुद ही अपने अंदर खोज रहा था। इन सारी बातों को सोचते हुए कब सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तभी मेरे बिना टिकट वाली दोस्त ने आवाज दी, आरा आते ही मुझे जगा दीजिएगा। मैंने हाथ हिलाकर उससे हाँ में जवाब दिया। आरा आया। मैं उसका सामान लेकर ट्रेन से बाहर निकला। वहाँ उसके घर से उसे लेने लोग आए थे। वहाँ उसका व्यवहार ऐसा था कि वो मुझे पहचान ही नहीं रही हो। वो चली गई, मैं ट्रेन में वापस आ गया। 6-7 घंटों के सफर के बाद हम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। अंततः जब मैं घर पहुंचा तो मेरे दिलो दिमाग में कई सवाल थे जिनका जवाब तलाशना अब भी बाकी था। आपके लिए ये छोटा सा ट्रेन के सफर का किस्सा लिखा था हमारे सहयोगी गौतम ने। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपका भी कोई किस्सा या कहानी है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। मिलेंगे फिर किसी दिन किसी नए किस्से कहानी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए सुनो जिंदगी।